प्रणाम मित्रों, प्राचीन सभ्यताओं, धर्म, समाज और संस्कृतियों का महान देश भारत वैसे भी रहस्य और रोमांच के लिए जाना जाता है। एक और जहां भारत में दुनिया की प्रथम भाषा संस्कृत का जन्म हुआ, तो दूसरी ओर दुनिया का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया। एक और जहां दुनिया की प्रथम लिपि ब्राह्मी लिपि का जन्म हुआ, तो दूसरी ओर दुनिया के प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला की स्थापना हुई। प्राचीन भारत में एक और जहां अगस्त्य मुनि ने बिजली का आविष्कार किया, तो हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखकर यह बताया था कि किस तरह विमान बनाए जा सकते हैं। एक और जहां सांप सीढ़ी का खेल भारत में जन्मा, तो दूसरी ओर शतरंज का आविष्कार भी भारत में ही हुआ। लेकिन हम उक्त सबसे हटकर कुछ ऐसे 10 रहस्य बताने वाले हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। और उससे पहले मित्रों, आप हमारे वीडियो को तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो मित्रों, ताकि आने वाले समय में आपको और नए वीडियो देखने को मिल सके। तो याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रहस्य, क्या फन उड़ने वाले, मणिधारी और इच्छाधारी सांप होते हैं? सभी जीव जंतुओं में गाय के बाद सांप ही एक ऐसा जीव है जिसका हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान है। सांप एक रहस्यमय प्राणी है। शिव के प्रमुख गणों में सांप भी शामिल है। भारत में नाग जातियों का लंबा इतिहास रहा है। कहते हैं कि कश्यप की क्रोधवसा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। उक्त 5 नागों के कुल के लोगों का ही भारत में वर्चस्व था। ये सभी कश्यप वंशी थे, लेकिन इन्हीं से नागवंश चला। शेष नाग को 10 फन वाला माना गया है। भगवान विष्णु उन पर ही लेटे हुए दर्शाए गए हैं। माना जाता है कि 100 वर्ष से ज्यादा उम्र होने के बाद सर्प में उड़ने की शक्ति आ जाती है। सर्प कई प्रकार के होते हैं, मणिधारी, इच्छाधारी, उड़ने वाला। 1 फनी से लेकर 10 फनी तक के सांप होते हैं, जिसे शेष नाग कहते हैं। नील मणिधारी सांप को सबसे उत्तम माना जाता है। इच्छाधारी नाग के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी इच्छा से मानव, पशु या अन्य किसी भी जीव के समान रूप धारण कर सकता है। दूसरा रहस्य, क्या पारस मणि होती है? मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। मणि होती थी, यह भी अपने आप में एक रहस्य है। जिसके भी पास मणि होती थी वह कुछ भी कर सकता था। ज्ञात होगा कि अश्वत्थामा के पास मणि थी, जिसके बल से वह शक्तिशाली और अमर हो गया, और रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। मान्यता है कि मणि कई प्रकार की होती है। नीलमणि, चंद्रकांत मणि, शेष मणि, कौस्तुभ मणि, पारस मणि, लाल मणि आदि। पारस मणि से लोहे की किसी भी चीज को छुआ देने से वह सोने की बन जाती थी। कहते हैं कि कौवों को इसकी पहचान होती है और यह हिमालय के पास ही पाई जाती है। तीसरा रहस्य, क्या कल्प वृक्ष अभी भी है? वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। यह वृक्ष समुद्र मंथन से निकला था। समुद्र मंथन से प्राप्त यह वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन में कर दी थी। चौथा रहस्य, क्या कामधेनु गाय होती थी? कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। यह एक चमत्कारी गाय होती थी, जिसके दर्शन मात्र से ही सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते थे। दैवी शक्ति से संपन्न यह गाय जिसके पास भी होती थी उससे चमत्कारिक लाभ भी मिलता था। इस गाय के दूध को अमृत के समान माना जाता था। पांचवा रहस्य, कैलाश पर्वत और देव आत्म स्थान। उत्तराखंड में एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जिसे देव स्थान कहते हैं। मुंडकोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्मा हिमालय भी कहा जाता है। इन दुर्गम क्षेत्रों में स्थूल शरीरधारी व्यक्ति सामान्यतः नहीं पहुंच सकते। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और सिद्ध पुरुषों का निवास इसी क्षेत्र में पाया जाता है। छठवां रहस्य, सोमरस आखिर क्या था? सोमरस के बारे में अक्सर पढ़ने और सुनने को मिलता है।
आखिर यह सोमरस क्या है? क्या यह शराब जैसा कोई पदार्थ था या कि यह व्यक्ति को युवा बनाए रखने वाला कोई रस था? ऋग्वेद में शराब की घोर निंदा करते हुए कहा गया है कि सुरापान करने वाला या नशीले पदार्थों को पीने वाले अक्सर युद्ध, मार पिटाई का उत्पात मचाया करते हैं। हालांकि वेदों में शराब को बुराइयों की जड़ कहा गया है, ऐसे में वे देवताओं को कैसे शराब चढ़ा सकते हैं? सुरापान और सोमरस में फर्क था। 7वां रहस्य, अमृत कलश। समुद्र मंथन के दौरान क्या कोई ऐसा रस निकला था जिसे पीकर देवताओं ने अमरता को प्राप्त कर लिया था? यदि समुद्र से ऐसा कोई रस निकल सकता है तो क्या आज नहीं निकल सकता? अमृत कलश के लिए देव और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। सचमुच अमृत का कलश निकलना एक रहस्य ही है। 8वां रहस्य, द्वारका नगरी। मथुरा से निकलकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका क्षेत्र में ही पहले से स्थापित खंडहर हो चुके नगर क्षेत्र में एक नए नगर की स्थापना की थी। कहना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था। प्राचीन इतिहास की खोज करने वाले इतिहासकारों के अनुसार द्वारका विश्व का सबसे रहस्यमय शहर है। इस शहर पर अभी भी शोध जारी है। 9वां रहस्य, कैलाश मंदिर। गुफाएं तो भारत में बहुत है, लेकिन अंजता एलोरा की गुफाओं के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि ये किसी एलियंस के समूह ने बनाई है। यहाँ पर एक विशालकाय कैलाश मंदिर है। आर्कियोलॉजिस्टों के अनुसार इसे कम से कम 4000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। 40 लाख टन की चट्टानों से बनाए गए इस मंदिर को किस तकनीक से बनाया गया होगा, यह आज भी आधुनिक इंजीनियर के बस की बात नहीं है। माना जाता है कि एलोरा की गुफाओं के अंदर नीचे एक सीक्रेट शहर है। आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट की रिसर्च से यह पता चलता है कि ये कोई सामान्य गुफाएं नहीं है। इन गुफाओं को कोई आम इंसान या आज की आधुनिक तकनीक नहीं बना सकती। यह एक ऐसी सुरंग है जो इसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। 10वां रहस्य, कहाँ से आया सुदर्शन चक्र? कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। इस चक्र को विष्णु की तर्जनी अंगुली में घूमते हुए बताया जाता है। सबसे पहले यह चक्र उन्हीं के पास था। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था। यह सुदर्शन चक्र कहाँ से आया और चक्रों का जन्मदाता कौन था? क्या आज भी इस तरह का अस्त्र बनाया जा सकता है? ऐसे कई सवाल है जिनका रहस्य अभी भी बरकरार है। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।